यूं तो मुझे पीने का शौक नहीं, लेकिन किंतु परंतु बंधु दिखाता और बनाता हूं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले बनाना अल्कोहल। वेलकम बैक गाइज ऑन केम्स आउट, बैक टू बैक बैलेंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर विथ मी एंड जॉन द मिक्स जारी है। सो गाइज पहले हम लोग अल्कोहल बनाना सीखेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फिनॉल बनाना सीखेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर ईथर बनाना सीखेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऐसा करके हम लोग एक पैटर्न में 1 by 1 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको मान लीजिए आपको सारी बातें, ताकि आगे की समझ में आती रहे। वो क्या है बात? हेलोल्केन और हेलोरीन आप लोग देख के बैठे होंगे तो अच्छा होगा, वरना फिर मुझे मत कहिएगा कि मुझे सर ये नहीं आया, मुझे सर वो समझ में नहीं आया। बेटा मैं सब कुछ एक पैटर्न में लेके चल रहा हूं और वहां पर मैंने ऑर्गेनिक का बेस भी क्लियर किया हुआ है। तो आपको सारी आगे मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा वो उनसे लिंक्ड होंगी, तो अच्छा होगा कि आप लोग उसे देख कर बैठे, पीछे का हेलोल्केन और हेलोरीन, क्योंकि सारी चीजें एक पैटर्न में चल रही हैं। जैसे मैं आगे भी आज का मैं आपको क्या सुनाऊंगा, रोहित की एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो वो पीछे आपको देख के आना जरूरी है। और ना भी देखेंगे तो मैं इतना कहूंगा कि 50% आपको समझ में आएगा, फिर मुझे मत कहिएगा मुझे 100% बातें समझ में नहीं आई। ओके कोई बात नहीं, आगे आपकी चॉइस है। तो बेटा जी चलिए हम लोग सीखते हैं अल्कोहल बनाना। तो हमको जो एनसीईआरटी माता बोलती हैं कि भैया आप अल्कोहल बनाना 3 विधि से सीखिए। कितनी विधि से सीखिए? 3 विधि से। वो 3 विधियां क्यों, कौन कौन सी हैं? वो 3 विधियां हैं, पहला एल्कीन से, दूसरा एल्किल हैलाइड से और तीसरा कार्बोनिल यौगिक से। अब आप ही बताइए, अगर आपको चाय बनाना है तो आपको कई विधियों से बना सकते हैं, कई प्रकार की चाय बना सकते हैं, ठीक है। और आपको चाय बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की पदार्थों की क्या होगी, जरूरत होगी, जिनकी टक्कर से, जिनकी रिएक्शन से आपको चाय प्राप्त होगी। तो इसी तरह यहां भी सीन है कि भैया अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप पहली विधि किससे पढ़ो? एल्कीन से पढ़ो। तो पहला मेथड एल्कीन से, हमको जो पढ़ना है वो कौन सा मेथड है? एल्कीन से। एल्कीन समझते हो ना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो उसमें से हमें दूसरा वाला लेना है, क्या? एल्कीन से सीखना है कि किस प्रकार आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो बेटा एल्कीन से आप 2 प्रकार से अल्कोहल बना सकते हो और हमें 2 प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दो? अम्ल उत्प्रेरित जल से करा दो, दूसरी तो आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है? एल्कीन की रिएक्शन आप किससे करा दो? डाइबोरेन से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मदिरा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन से आपको 2 मेथड से पढ़ना है, मतलब इसके अंदर कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड हेलो एल्केन से, हेलोकेन समझ रहे हो ना, पीछे एल्किल हाइड की रिएक्शन किससे करा दो? क्षार से। ये हम लोग पीछे रिएक्शन पढ़ के आए हैं, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो 1 मिनट का है, आप इससे रिएक्शन कराओगे अल्कोहल क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। याद है ना पीछे का? ओके सर। फिर तीसरा हमको पढ़ना है कार्बोनिल यौगिक से। अभी कार्बोनिल यौगिक क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, आप अभी केवल सुनो। कार्बोनिल यौगिक से भी हम लोग बेटा जी 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं? अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह एल्कीन से हमने 2 प्रकार से हमें अल्कोहल बनाना है, उसी तरह कार्बोनिल यौगिक से भी हमें कितनी विधियों से पढ़ना है? 2 प्रकार से। पहली विधि है अपचयन द्वारा। अगर हम कार्बोनिल यौगिक का क्या कर दें? अपचयन कर दें तो हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। या तो फिर हम कार्बोनिल यौगिक की किससे रिएक्शन करा दें? ग्रिग्नार्ड उपक्रमक से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? बोलो, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त होगा वो हम आगे देखेंगे। हमें पहले ये याद करना है कि किन किन विधियों के द्वारा हमें अल्कोहल बनाना 12th में सीखना है। हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या मेथड दिया हुआ है। तो बेटा जी अब आप क्या करोगे? चलोगे रटने इसको कि भैया एल्कीन से, एल्किल हाइड से, एल्किल हाइड से, कार्बोनिल यौगिक से, कार्बन। तो मैं कहां बोल रहा हूं, हमें ऑर्गेनिक रटना ही तो है, मैं कहां बोल रहा हूं। लेकिन कैसे रटना है? केमशॉर्ट्स के जादू से। ओके सर, ठीक है सर, मान लिया। तो बेटा रटना है, लेकिन रटने के काम को आसान बनाने के लिए आप यहां पर क्या करे हो? बैठे हो। तो मैं आपका काम भी क्या कर रहा हूं? आसान करने आया हूं, और तो कुछ करने आए नहीं हम लोग यहां पे। तो कैसे रटना है आओ मैं आपको बताता हूं। आप लोग क्या याद करिएगा? रोहित की यक्ष की स्टोरी याद करिएगा। जैसे पीछे रोहित की यक्ष की स्टोरी थी, यहां भी रोहित की क्या है? यक्ष की स्टोरी है। देखो बेटा मैंने आपको कहानी सेम इसलिए लेके रखा है, पीछे हमने रोहित की यक्ष की स्टोरी पढ़ी थी, फिर से हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? रोहित की यक्ष की स्टोरी। तो मैं सेम कहानी इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको फिर कहानियां भी लर्न करने में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए एक ही कहानी रहे, एक ही आदमी की कहानी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे आया था ना क्रिस, फिर क्रिस के बाद क्रिस 2, फिर क्रिस 3, फिर क्रिस आगे आने वाली भी हो सकती है, क्रिस रिटर्न आ सकती है। उसी तरह ये आप समझिए, ये रोहित की यक्ष की स्टोरी क्या है? 2.0 वर्जन है, ठीक है। तो ऐसा ही समझिए। तो 1 वर्जन हम लोग सुन चुके हैं, ये 2 वर्जन है। ओके सर, अच्छी बात है। तो क्या है वो स्टोरी जिससे हमें याद रहेगा ये मेथड कि किन किन मेथड से हमें अल्कोहल बनाना है।
और किन किन चीजों के टक्कर करने से एल्कोहल बनेगा। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दीजिए, जल से करा दीजिएगा, BH3 से करा दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल। हेलोएल्केन की रिएक्शन किससे करा दीजिए, सोडियम क्षार से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्या करिए, कार्बोनिल यौगिक का क्या करिए, अपचयन करिए, रोहित मांगे यक्ष से क्या सॉरी ग्रिग्नार्ड उपक्रमक जान रहे हो ना, पीछे पढ़ाया है, पीछे देखो, पीछे में मैंने ग्रिग्नार्ड उपक्रमक बताया है, तो उसमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड उपक्रमक किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं रोहित मांगे यक्ष को, ठीक है। RMG यक्ष को क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा। तो कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन हम किससे करा दें, इससे करा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल। तो हमें ये सारी बातें याद रहेंगी इस छोटी सी कहानी से, जो मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो मेरे छोटे एंड बड़े भाइयों, मुझसे इस कहानी में अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वो कहानी क्या है बेटा जी, रोहित की यक्ष ने 3 BHK में इनो वाटर से क्या करी, दारू बनाई। आपको क्या याद रखना है कि रोहित की यक्ष ने दारू कैसे बनाई, रोहित की यक्ष ने, मुझे पता है तुम्हें खता है, मुझे पता है तुम्हें खता है। सर क्या, सर ये तो ना हुआ, इसको ने कैसे पढ़ेंगे। अरे बेटा, यहां पर अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग एक दूसरे का सर कलम कर देते हैं। आप इस ना को ने नहीं पढ़ सकते हो इस ट्रिक को याद करने के लिए, जिससे आपको क्या याद रहेगा, एल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन याद रहेगी। बोलो, इतना नहीं हजम कर सकते हो क्या, बोलो ना बेटा जी। अच्छा, क्या इंग्लिश से एक्सेप्शन नहीं है, जरा बताओ, इसको क्या पढ़ोगे। सर इसको पढ़ेंगे टू, तो बेटा फिर इसको क्या पढ़ोगे, बोलो बोलो बोलो, इसको क्या पढ़ोगे ठीक है सर, मान लिया सर, माफ कर दो, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ने पढ़ेंगे। तो रोहित की यक्ष ने 3 BHK में क्या करी, इनो वाटर से दारू बनाई। किससे दारू बनाई, इनो वाटर से दारू बनाई। अब ये 3 BHK क्या है बेटा, जहां वो रहती है, फ्लैट। BHK किसे कहते हैं, फ्लैट को कहते हैं। तो वो कौन से कितने BHK में रहती थी, 3 BHK में रहती थी, और उसी में क्या करी उसने, इनो वाटर से दारू बनाई। ठीक है, बोलो समझ गए इतनी कहानी कि रोहित की यक्ष ने 3 BHK में इनो वाटर से दारू बनाई। अब हमको इससे कैसे याद रहेगा, क्या कि हमको किन किन विधियों से बनाना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, दूसरी विधि पहले पकड़ो। दूसरी विधि में क्या है, रोहित की यक्ष आर यक्ष से किससी रिएक्शन करा दो, सोडियम क्षार से। तो ये पहला चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहा है कि भैया अगर दारू बनानी है तो क्या करो, रोहित की यक्ष लो, आर यक्ष लो, हेलो एल्केन लो, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम से। सोडियम, और ये रहा आपका क्या, OH, सोडियम क्षार से। वैसे तो इतना हिंट काफी होगा क्योंकि आपने पीछे इनको पढ़ा है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो इतना हिंट काफी है कि रोहित की यक्ष के साथ किसकी रिएक्शन करा दो, सोडियम की नहीं, सोडियम के क्षार की, OH की। तो इतना हिंट मुझे लगता है काफी है, ठीक है सर। फिर हमें इससे याद आएगा क्या, इनो से। इनो से क्या याद आएगा, एल्कीन। इनो से क्या याद आना चाहिए, एल्कीन, एल्कीनो इनो, एल्कीनो इनो। ठीक है सर, समझ गए। तो फिर दूसरा मेथड क्या है, एल्कीनो से। एल्कीन की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, वाटर से। ये देख रहे हो, वाटर से, तो आपको मदिरा प्राप्त हो जाएगा। या तो फिर एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दीजिए, BH3 से, डाइबोरेन से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। बोलो याद हो गया ना, दो मेथड याद हो गए ना। बोलो कोई दिक्कत कि रोहित की यक्ष ने 3 BHK में इनो वाटर से दारू बनाई, ठीक है। तो जिस तरह इसने दारू बनाई उस तरह आप भी याद कर लीजिए कि भैया इस तरह दारू बनाई। तो मैंने आपको सारे रिएक्टेंट क्या करा दिए, याद करा दिए। देखो रिएक्टेंट भी निकल के चले आ रहे हैं, और हमको ये भी याद हो गया कि किन किन विधियों से हमें क्या पढ़ना है, बोलो एल्कोहल बनाना पढ़ना है। अब बचता है लास्ट, क्या, कार्बोनिल यौगिक से। तो बेटा देखो, कार्बोनिल यौगिक किसे कहा जाता है, CO को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, CO को। मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। CO को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पर यही तो है, CO साहब। तो आप अभी कल मोटा मोटा सुनो कि हमें जो पढ़ना है अब कार्बोनिल यौगिक से पढ़ना है। अब ये कैसे याद रहेगा, ये दोनों तो हमने याद करा दिए। अब जरा उसमें कहानी में थोड़ा सा आगे सुनो, थोड़ा कहानी में आगे सुनो, ये कैसे याद रहेगा, ये तीसरा मेथड। ये दोनों तो ठीक है सर जी, जरा मुझे बताओ, अगर आप दारू बनाओगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो सेम यहां भी हुआ कि भैया पुलिस वालों को पता चला कि भैया रोहित की यक्ष क्या बनाती है, दारू। तो CO साहब आए और किसको पकड़ के ले गए, रोहित की यक्ष को। अब रोहित क्या करेगा, बोलो रोहित क्या करेगा, रोहित यही ना करेगा क्या, CO साहब से रोहित मांगे यक्ष, क्या करेगा,
मुझे मेरी यक्स दे दो, मुझे मेरी यक्स दे दो, मुझसे बदले में सब कुछ ले लो, मुझसे सब कुछ ले लो, यही ना बोलेगा। तो सीओ साहब से रोहित मांगे यक्स कि भैया मुझे मेरी यक्स दे दो, आगे से वो दारू नहीं बनाएगी, है ना। बोलो याद हो जाएगी ना कहानी, कोई दिक्कत? तो ये आपको याद हो जाएगा इस बात से, सीओ साहब से रोहित मांगे यक्स से क्या कि भैया हमें सीओ साहब से भी पढ़ना है क्या, एल्कोहल बनाना, मतलब कार्बोनिल यौगिक से भी हमको एल्कोहल बनाना है। कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, रोहित मांगे यक्स से, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से, देख रहे हो। अब ये कैसे याद होगा, ये तो याद करा दिया सर जी आपने कि सीओ साहब की रिएक्शन किससे करा दो, कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन किससे करा दो, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से। अब हमको ये कैसे याद रहेगा, ये इधर वाला, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर दो दो हैं, जैसे एल्कीन में दो था इसमें भी दो है, तो अब ये कैसे याद होगा। तो केमशॉर्ट है ना, क्या सीओ है तू प्रधान, क्या याद, अब बेटा सीओ साहब क्या होते हैं, हर थाना के प्रधान होते हैं। तो सीओ है तू का मतलब है तू, है तू, हाइड्रोजन टू मतलब क्या, हाइड्रोजन, है तू क्या है, प्रधान है, सीओ साहब है तू क्या, प्रधान। इस तरह आप याद रखोगे। और जहां पर हाइड्रोजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा तो याद करा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो याद हो गया ना, सीओ साहब है तू प्रधान, ये एक बात याद हो गई। और ये तो आपकी कहानी ही चिल्ला रही है कि सीओ साहब क्या करो, सीओ साहब से क्या कर रहे हैं रोहित, अपनी यक्स को मांग रहे हैं। तो बेटा जी इस तरीके से आपको प्रिपरेशन को कहानी के थ्रू याद करनी थी। कहानी अभी आगे भी है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, जैसे हेलोएल्केन और हेलोएरीन में बढ़ाई थी। लेकिन अब हम लोग पहले देख लेते हैं इन सभी प्रिपरेशन को डिटेल में कि कैसे दारू प्रकट होगा, इसकी टक्कर करवाने से, इसकी टक्कर करवाने से, इसकी टक्कर करवाने से, इनकी टक्कर करवाने से, इनकी टक्कर करवाने से। अब हम लोग देख लेते हैं इन डिटेल क्या प्रिपरेशन किसकी, एल्कोहल की। लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और मुझे छोड़कर आप जाओगे तो ये समझ लीजिए कि आप पछताओगे। आपके सर वापस आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर। ओके, नो केमिस्ट्री नो लाइफ। तो चलिए मैं आपको पहले थर्ड प्रिपरेशन सिखाऊंगा कार्बोनिल यौगिक से, मतलब सीओ साहब से, फिर इसके बाद सिखाऊंगा एल्किहाइड से, हेलोएल्केन से, और फिर लास्ट में सीखेंगे एल्कीनो से। तो पहला प्रिपरेशन आप लोग पहले सीखना शुरू करिए कार्बोनिल यौगिक से, सीओ साहब से। तो बेटा पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं, किसे कहते हैं कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कार्बोनिल यौगिक को क्या बोला है, सीओ बोला है, ठीक है, क्या बोला है, सीओ बोला है। तो जरा बताओ सीओ क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो पुलिस वाले अपना रूप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मुझसे तो अच्छा आप ही लोग जानते होंगे, ठीक है, कि सीओ साहब पुलिस वाले अपना रूप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो बेटा ये भी अपना रूप बदलते रहता है, और रूप बदलने के कारण इसके नाम क्या हो जाते हैं, अनेक। पीछे मैंने बताया था रूप बदलने के कारण पुलिस वालों के भी नाम क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो वैसे भी ये भी है, सीओ साहब भी अपना रूप बदल लेते हैं, तो अपना नाम भी क्या कर लेंगे, इनका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जरा देखो क्या होता है। तो बेटा जब सीओ साहब में, ध्यान से सुनना, सीओ साहब में एक तरफ यच हो, क्या हो, एक तरफ यच हो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4। तो सुनना, जब इसके एक बॉन्ड में यच लगा हो, क्या लगा हो, एक बॉन्ड में यच लगा हो, और एक बॉन्ड में या तो आर हो या तो यच हो। एक बॉन्ड में तो यच ही रहेगा, लेकिन जो इसका एक बॉन्ड है या तो आर हो या तो यच हो, तो ये क्या बन जाएगा, सीओ साहब अपने क्या बन जाएंगे सर, एल्डिहाइड बन जाएंगे। अब सुनना, जब सीओ साहब में दोनों तरफ, दोनों बॉन्ड में आर हो, क्या हो, आर हो, तो वो सीओ साहब क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। कोई डाउट, नो डाउट। फिर देखो जब सीओ साहब में एक तरफ तो OH होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफ तो क्या होगा, एक तरफ तो OH होगा, जैसे इसमें एक तरफ H था, ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ या तो R हो या तो H हो। तो सीओ साहब क्या नाम देंगे हम सीओ साहब को, बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। सीओ साहब क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। समझ रहे हो बेटा जी, बोलो कोई दिक्कत। जब सीओ साहब में एक तरफ यच हो और एक तरफ आर या यच हो तो वो एल्डिहाइड कहलाएंगे। जब सीओ साहब में दोनों तरफ आर हो तो वो कीटोन कहलाएंगे। जब सीओ साहब में एक तरफ OH हो और एक तरफ आर या यच हो तो क्या कहलाएगा, इसकी तरह
ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। इसमें एल्डिहाइड में H हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH हो, और दूसरे तरफ या तो R हो या तो H हो, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसमें दोनों तरफ क्या हो, R हो, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। R समझ रहे हो ना यार, क्या है यार R, मेथिल या एथिल। ओके सर, पीछे बता रखा है, या तो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेथिल लेना है या तो एथिल लेना है। अगर कुछ और लेना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो समझ गए। अब बेटा देख लो, हमें जो कार्बोनिल यौगिक से पढ़ना है एल्कोहल बनाना, वो दो मेथड पढ़ना है, एक अपचयन द्वारा और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हम किसका अपचयन करके देखेंगे, पहले कौन से CO साहब का अपचयन करके देखेंगे, एल्डिहाइड वाले का। फिर किसका अपचयन करेंगे, कीटोन का। फिर किसका अपचयन करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, पहले अपचयन द्वारा पढ़ेंगे कि एल्कोहल किस तरह बनता है, फिर क्या करेंगे, फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करा के देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो एल्कोहल किस तरह प्राप्त होगा। कीटोन की रिएक्शन हम किससे करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो हमको किस तरह क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं पढ़नी है, केवल किसमें पढ़नी थी, अपचयन के द्वारा। उसमें केवल दो के द्वारा ही हमें बनाना सीखना है, इनके तीसरे रूप से हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में नहीं सीखना है। तो पहले आओ मैं आपको सिखाता हूं अपचयन द्वारा एल्कोहल किस तरह बनेगा। इन्हीं तीनों का हमें क्या करना है, अपचयन करना है, और अपचयन करने के बाद एल्कोहल प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखना बेटा। तो पहले अच्छा एक चीज और, ये कैसे याद रखोगे, याद है ना कहानी, क्या CO साहब से मांगे रोहित मांगे यक्ष। CO साहब से क्या है, रोहित क्या मांगे, यक्ष मांगे। CO साहब से रोहित मांगे यक्ष। ठीक है, तो हमें CO साहब की रिएक्शन किससे करानी है, इन तीनों की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जिसमें से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की नहीं कराएंगे, केवल दो की ही पढ़ना है। ठीक है, जब उसकी देखेंगे तो मैं बता दूंगा फिर से एक बार। ठीक है, फिर क्या देखना है, CO साहब का क्या कराना है, CO साहब हेतु प्रधान। क्या, CO साहब हेतु प्रधान, हेतु प्रधान मतलब अपचयन कराना है, तो अपचयन के द्वारा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो याद करना तो मैंने सिखा दिया है, अब आप देख लो कि कैसे एल्कोहल बनता है। तो जब हम CO साहब की टक्कर किससे करवाएंगे, हेतु प्रधान हाइड्रोजन से करवाएंगे। ठीक है, तो हमको एल्कोहल किस तरह प्राप्त होगा, तो ध्यान से सुनो बेटा। मैंने ये एल्डिहाइड लिया है, ये क्या है, पहले एल्डिहाइड का कराऊंगा अपचयन, फिर कीटोन का कराऊंगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का कराऊंगा। तो ये देख रहे हो, पहचान रहे हो ना, पहचानो अच्छे से, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, कोई दिक्कत, एक तरफ H हो या तो एक तरफ R हो या तो H हो, तो मैं हर जगह R लूंगा। ठीक है, मैं हर जगह R लूंगा। तो एक तरफ H होगा नो डाउट, और एक तरफ या तो R हो या तो H हो, तो क्या होता है एल्डिहाइड, तो मैंने R लिया है। ठीक है, ठीक है सर, आपने R लिया है। तो मैं एल्डिहाइड का क्या कराने जा रहा हूं, अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं जरा बताओ तो, अपचयन कहते हैं हाइड्रोजन के जुड़ने को। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। ये हमें क्लास 10th में ही सिखा दिया जाता है, 11th पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। पैलेडियम यहाँ पे बेटा उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आप केवल अपना काम समझो। हमें कौन सी क्रीम लेनी है, पैलेडियम क्रीम लेनी है। कैसे याद करनी है, CO साहब हेतु प्रधान, CO हेतु प्रधान। ठीक है, CO साहब क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखना ध्यान से, अब बेटा हमको क्या करना है, अपचयन करना है। किसका करना है, एल्डिहाइड का। एक में सिखाई दे रहा हूं, बाकी सब में सेम है। ठीक है, इसको छोड़ के कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो CO साहब में हमें क्या करना है, हमें इसको एल्कोहल बनाना है। एल्डिहाइड है अभी ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हमें किसमें बदलना है, हमारा मुख्य पात्र कौन है, OH। हमारा मुख्य पात्र कौन है, OH, तो हमें इसको OH में बदलना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, कार्बन ने कितने बनाए यहाँ पर, 4, 1 2 3 4। हमें अपचयन कराना है, इसका क्या कराना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ध्यान से देखो, एक बॉन्ड, इस ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे छेड़ना है और कहीं नहीं छेड़ना है। कहाँ पे छेड़ना है, यहाँ पर, और कहीं मत छेड़ना, बस इतने में हमको छेड़ना है। ये यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप ध्यान से इसको लगा के रखोगे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक बैलेंसी कार्बन की खाली हो जाएगी और एक बैलेंसी एक जगह क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी। अब आप घर में मेहमान बुला रहे हो तो पहले जगह भी तो खाली करो, ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, पुरानी चीज से नई चीज बनना। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या बनाना सीख रहे हो, एल्कोहल। ठीक है सर, समझ गए। तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, समझ रहे हो। जब एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, तो अपने पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हमें क्या करना है, बस इन्हीं हाइड्रोजन को दोनों को जोड़ देना है। कोई दिक्कत,
तो जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो। समझ पा रहे हो? तो ये देख रहे हो क्या बन गया ना एल्कोहल। बोलो कोई प्रॉब्लम? इसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबरेट करता हूं। सपोज करिए आपने R बराबर क्या लिया है, मिथिल लिया है, एथिल या मिथिल ले सकते हैं। R बराबर क्या लिया है, मिथिल, तो यहां पर मिथिल रखेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, मिथिल। तो देखो क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, मिथिल, ये रहा मिथिल अपना ये वाला, और ये मिथिल किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, ये रहा। मैं थोड़ा सा इसको समेट के लिख रहा हूँ, आपको एल्कोहल का फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि देखो ये एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड से बदल गया किस में, एल्कोहल में। तो ये CH3 किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो ये जोड़ा है देखो। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, 1, 2, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, CH3, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 2, और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, OH समूह से, फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। तो ये बन गया ना एल्कोहल। अब जरा फोकस करो, एल्डिहाइड से हमें कितने डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होगा, देख रहे हो कितने डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होगा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को फोकस करो। डिग्री कैसे जानते हैं, बताया हूं, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है सर, एक कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री का एल्कोहल हो गया। तो बोलो क्या बात समझ में आई। अब नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करना है, किसमें, कीटोन में। तो कीटोन का भी अपचयन आप ऐसे ही करा दो। क्या करो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो, घर में किसे बुला रहे हैं, हाइड्रोजन को बुला रहे हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक वैलेंसी इसकी खाली और एक वैलेंसी इसकी खाली, बस क्या करना है, लप से 2 हाइड्रोजन क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड कर दीजिए और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो बन गया ना देखो एल्कोहल, ठीक है। कीटोन से क्या बन गया, एल्कोहल, पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड बने। अब जरा फोकस करो, अगर आप, अच्छा ये कितने डिग्री का बना, जैसे यहां पर ये कितने डिग्री का बना था, 1 डिग्री का। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का हमें प्राप्त हुआ था, यहां पे मैंने दिखाया भी था, ठीक है सर, 1 डिग्री का प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां पर कितने डिग्री का प्राप्त होगा, ध्यान से देखो, यहां पर प्राप्त होगा ये कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से हमारा OH जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, R बराबर मत क्या, कार्बन ही तो, R बराबर मिथिल या एथिल कुछ लोगे। तो एक कार्बन से कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, बोलो 2 डिग्री का। बोलो समझ में आती है बात, बोलो, तो समझ में आया। अब जरा फोकस करो, अगर मैं R बराबर मिथिल लेता हूं, क्या लेता हूं, मिथिल लेता हूं, तो यहां भी मिथिल रखोगे, यहां भी मिथिल रखोगे, यहां भी मिथिल और यहां भी मिथिल, या R बराबर एथिल लेना हो, एथिल भी ले सकते हो, तो मैं यहां पे मिथिल ले रहा हूं। तो R बराबर जैसे ही यहां मिथिल रखोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, मिथिल आ जाएगा। तो यहां पर जब मिथिल आ जाएगा तो आओ यहां पर देख लो, तो यहां भी मिथिल और यहां भी मिथिल, और ये दोनों मिथिल किस कार्बन से जुड़े हैं, इस कार्बन से, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, समेट के लिख रहा हूं, ताकि आपको इसको एल्कोहल का फॉर्म समझ में आए, ठीक है। C डबल बॉन्ड कीटोन से क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये देख रहे हो, ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन, R बराबर मैंने क्या ले लिया, मिथिल, तो मिथिल मिथिल। अब जरा देखो, ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन। तो देखो हुआ ना 2 डिग्री, बोलो। तो हमें कीटोन से कितने डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होता है, 2 डिग्री का। तो हम तरह तरह का एल्कोहल बना सकते हैं इस विधि से, ठीक है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। अब बेटा जी हमको समझ लेना है अच्छे से किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। थोड़ा सा इसके साथ चेंज है सीन, इसका अपचयन आप हाइड्रोजन के साथ नहीं कराओगे, इसका अपचयन आप हाइड्रोजन के साथ नहीं कराओगे। एक तो पहली बात हमें इसकी क्रीम याद रखनी है। इसमें क्रीम कौन सी थी, हाइड्रोजन और पैलेडियम। इसमें इसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हाइड्रोजन और पैलेडियम। इसमें जो क्रीम होगी जिससे हमें एल्कोहल बनेगा, वो क्रीम कौन सी होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। क्या लेना है, LiAlH4। तो बेटा हमको इसे लेना है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल बनाएंगे। इसके लिए स्पेशल क्रीम चाहिए। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनाना चाहेंगे, एल्कोहल, तो आप जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करेंगे एल्कोहल बनाने के लिए, तो कौन सी क्रीम लेंगे, ये वाली क्रीम लेंगे। यहां पे थोड़ा सा चेंज है। अब ये कैसे याद रहे सर, इसमें तो आपने याद करा दिया था CO हेतु प्रधान, तो यहां भी याद करा देंगे, भूल जाते हो, केम शॉर्ट में बैठे हो। तो देखो कैसे याद करोगे, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, कार्बोक्सली, क्या, कार्बोक्सली।
कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चयन कराओगे तो कैसे याद रखोगे कि ये वाली क्रीम चाहिए? कैसे याद आएगा? हो सकता है भूल जाओ, तो देखो कैसे याद रखोगे। क्या याद रखोगे? इसके नाम में जाओ, कार्बोक्सिली, क्या? कार्बोक्सिली, कार्बोक्सिली, कार्बोक्सिली। तो कैसे याद रखोगे? अली है चार, अली है चार, कार्बोक्सिली, अली, अली, अली है चार, क्या? कार्बोक्सिली, अली है चार, अली है चार, और बिना पढ़े जिंदगी है बेकार। ठीक है सर, अली है चार और बिना पढ़े जिंदगी बेकार, अली है चार, कार्बोक्सिली, अली है चार, ऐसे याद रखोगे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा सीन देख लो। आप देख रहे होगे कि इसके पास ऑलरेडी एल्कोहल है ना, एल्कोहल ऑलरेडी एल्कोहल है, तो हमें इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या कर दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस वाले ऑक्सीजन को पूरी तरीके से क्या कर दो, हटा दो। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन में हमें क्या जोड़ना होता है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमें कौन देगा? ये देगा ना, ये जो हमने क्रीम लगाई है, बस इसके लिए क्रीम अलग है, वो अलग बात है। तो आप क्या करो, OH तो पहले से ही है, आप क्या कर दो, ऑक्सीजन को हटा दो। जैसे ही ऑक्सीजन हटाओगे, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, अब यहाँ पे हटा दोगे, तो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? दो बॉन्ड पहले कार्बन ने किसके साथ बनाए थे? कार्बन के साथ। अब आपने ऑक्सीजन हटा दिया तो दो बॉन्ड इसके क्या हो गए? खाली। अब खाली हो गए तो आप इस घर बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जोड़ोगे, तो जब जोड़ दोगे तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। इसके पास पहले से OH था, इसलिए मैंने अपना काम यहीं पे बना लिया, ऑक्सीजन पूरा हटा दिया। इसमें से थोड़ा सा क्या है, इसका डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। तो आपने हाइड्रोजन क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था, अब दो हाइड्रोजन के साथ बना लिया इस कार्बन ने, तो 1 2 3 4, समझ रहे हो? तो ये किसमें बदल गया? देखो, एल्कोहल में। सपोज करो, अच्छा कितने डिग्री का एल्कोहल बना है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? R बराबर क्या? कार्बन ही तो, एथिल या मेथिल। कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो हमें इसके द्वारा कितने डिग्री का एल्कोहल मिला? 1 डिग्री का। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। वहां देख भी लो। सपोज करो आपने R बराबर मिथिल लिया है, R बराबर मिथिल लिया है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? मिथिल। तो देखो, ये मिथिल, ये वाला मिथिल किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से, इस कार्बन से। अब जरा देखो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, तो मैंने समेट के लिख दिया ये 2। और इसी कार्बन से एल्कोहल समूह भी जुड़ा है, इस कार्बन से एल्कोहल समूह भी जुड़ा है, समझ पा रहे हो? अब जरा फोकस करो, ये जो एल्कोहल समूह है, ये जो अपना एल्कोहल समूह है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो हुआ ना 1 डिग्री। तो बोलो याद रखोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या तो आप R बराबर मिथिल ले लो, या तो R बराबर एथिल ले लो। जनरली आप मिथिल ही ले लिया करो, थोड़ा सा छोटा रहेगा, अच्छा रहेगा। समझ में आई बात? तो बेटा इस तरह आप अपचयन करा के कार्बोनिल यौगिक से क्या कर सकते हो? एल्कोहल प्राप्त कर सकते, मदिरा प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, CO साहब के द्वारा। CO साहब के द्वारा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? रोहित मांगे यक्स। तो चलिए रोहित मांगे यक्स मतलब ग्रिग्नार्ड से टक्कर करवाते हैं और देखते हैं एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। ठीक है सर, देख लेंगे। अब यहां पे हमारा एक लोड तो कम है, क्या? हमें यहां पे जो CO साहब की टक्कर करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, उसकी इसकी करवानी है और इसकी करवानी है। ये तो है ही नहीं, ये केवल यहाँ पे था, ठीक है? अब चयन वाले में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में केवल इससे और इससे है, इससे नहीं है। तो बेटा चलो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि किस तरह ये वर्क करेगा और किस तरह एल्कोहल में बदलेगा। फिर हम एक बार एल्डिहाइड करके देखेंगे और एक बार कीटोन से करके देखेंगे, और फिर देखते हैं कितने डिग्री का कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है। जो एल्डिहाइड, जो ये मैकेनिज्म है वो दोनों के साथ होगी, ठीक है? सेम मैकेनिज्म। तो पहले मैकेनिज्म समझ लो, फिर बाद में रख के बस देखना बस है कि एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। देखो होगा क्या, CO साहब जब किससे रिएक्शन करेंगे? रोहित, अरे इनके मेन आदमी कौन है इसका? CO साहब है ना, ठीक है? ये तो आप जब H लगा देते हो, एक तरफ R लगा देते हो तो एल्डिहाइड बन जाता है। मेन गुरु कौन है? CO साहब।
वो तो रूप है, बदल लेते हैं सीओ साहब। तो हमें इसमें देखना है, इसमें देखना है, तो पहले हमें मैकेनिज्म समझ लेना है। हर दोनों में यही सीन होगा, ठीक है। तो मैं एक बार में बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना कि ये कैसे चेंज हुआ है एल्कोहल में, ठीक है। मेन पात्र कौन है? OH। तो ये डबल बॉन्ड जो O है वो OH में कैसे चेंज हुआ है, बस ये आप एक में देख लो, दोनों में सेम रहेगा। बस मैं यहाँ पे एक बार R रख दूंगा, एक बार H रख दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि देखो ये कितने डिग्री का एल्कोहल इस तरह प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा और इसके द्वारा। जैसे यहाँ पे इसके द्वारा 1 डिग्री का प्राप्त हुआ, इसके द्वारा 2 डिग्री का, इसके द्वारा 1 डिग्री का, ठीक है सर, समझ गए। चलो देखो, तो जब CO साहब की आप RMgX से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला होता है, और इन बॉन्डों में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। खींचने का मतलब क्या, ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब क्या, माइनस। तो इस पे माइनस आएगा, तो जो दे रहा है उस पे क्या आएगा, प्लस। तो कार्बन दे रहा है ऑक्सीजन को, विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा माइनस। खींचना मतलब ग्रहण करना, और खिंचवाना मतलब देना, मतलब खिंचवाना मतलब देना, देना मतलब प्लस। तो इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आ जाएगा माइनस, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस, ठीक है। अब जरा इसको देखो, अपना ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या होती है, धात्विय। धात्विय इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, दान। दान मतलब प्लस। किसको दान कर रही है, ये बगल वाले कार्बन को, इसको भी दान कर रहा है और इसको भी दान कर रहा है। तो मैंने इस पे माइनस नहीं दिखाया, हमारा जो मेन मुद्दा है इन दोनों से है, ठीक है। आर क्या है, कार्बन। आर बराबर मेथिल या एथिल, तो आर क्या है, कार्बन। तो ये बेटा रोहित मांगे यक्स, मैंने पीछे भी बताया होगा हेलो एल्केन में, अगर इसका कहीं काम पड़ा होगा, मुझे याद नहीं है, बट अगर आप पढ़े हो तो आप ध्यान करो, मैंने वहां भी इसको थोड़ा सा डिटेल बताया था कि ये एक ऐसा क्या है, अभिकर्मक है जिसमें कार्बन पे माइनस देखने को मिलता है। नहीं, हर जगह आपको देख रहे हो कार्बन पे क्या देखने को मिलता है, प्लस। तो इसमें कार्बन पे माइनस दिखता है। सपोज यहाँ पे आर बराबर मेथिल होगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल है, ठीक है, रोहित मांगे यक्स ग्रीनहार्ड अभिकर्मक, जिसमें हमें कार्बन पे माइनस दिखता है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, मेटल। तो ये ऑफिशियल सी बात है, दान करेगा, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है सर। इस तरह आप इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तो आप बताओ क्या होता है, प्लस माइनस से प्यार करता है, तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इससे पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और नया बॉन्ड बनाना चाहेगा। किसके साथ, ये बगल वाले के साथ, जिससे आप इसकी क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, टक्कर करवा रहे हैं। तो देखो, इसका प्लस इसके माइनस के साथ भिड़ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ भिड़ जाएगा, ठीक है। पुराने बॉन्ड तोड़ देंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो होगा क्या, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, आर जुड़ गया, ठीक है, कार्बन के साथ आर जुड़ गया। और O के साथ कौन जुड़ गया, O के साथ जुड़ गया MgX। O के साथ कौन जुड़ गया, माइनस वाला प्लस वाला, ये माइनस ये प्लस, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो देख रहे हो OMgX। यहां तक समझ में आई बात। क्या अभी हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ, अभी हमें OH प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या करोगे, याद रखोगे कि इस रिएक्शन में जब इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें फिर से एक बार एक स्टेप और रिएक्शन करानी होती है। हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, पानी के साथ। किसके साथ बोलो, पानी के साथ। पानी सीन में था, ठीक है, ऐसा नहीं था। इनो में क्या मिला के, वाटर, है ना, इनो वाटर मिला के क्या बनाई थी, दारू, तो पानी था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा हिंट ही काफी होता है कि भैया अभी अल्कोहल में नहीं तब्दील हुआ, तो हम इसको किससे बदलेंगे, पानी से। अब हमें सबको पता है पानी में क्या होता है, H और OH, H प्लस और OH माइनस। अब ध्यान से फोकस करो, इसके पास भी प्लस, पानी के पास भी प्लस और माइनस है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, OMgX, मेटल के पास तो प्लस होता ही होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, माइनस होता ही होता है। इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। अब क्या होगा, ये पानी का, जैसे यहां पर इसका प्लस इसके माइनस के साथ, उसका माइनस इसके प्लस के साथ, यहां भी वही सीन होगा। ये प्लस इसके माइनस के साथ अफेयर करेगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ अफेयर करेगा। समझ पा रहे हो पार्थ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अफेयर और इसका माइनस इसके प्लस के साथ अफेयर करने लगेगा। जैसे ही आप क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो होगा क्या, होगा ये कि ये वाला H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये देख रहे हो, और ये OH, ये MgX अलग होके इसके साथ Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, ये माइनस के साथ ये प्लस और ये इस माइनस के साथ ये वाला प्लस। तो देख रहे हो, अब हमें लास्ट में क्या प्राप्त हो गया, OH प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। OH प्राप्त हो गया मतलब हमें एल्कोहल सपोज करो क्या हो गया, मिल गया। समझ में आया।
बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस प्लस माइनस का खेल है, इसको आप अच्छे से क्या कर लो, एक दो बार लिख के देख लो। बस प्लस ही माइनस तो करना है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, उसका प्लस इसके माइनस के साथ। फिर पानी में भी यही खेल है, ठीक है। कहाँ पे खेल करोगे पानी के साथ? यहाँ पे, और कहीं खेल मत करना। ये यहाँ पे मेटल प्लस और माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो एल्कोहल प्राप्त हुआ और MgXOH अलग हो गया। मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाएगा? दो दान करता है +2, ठीक है। चलो वो फोकस मत करो, आप मुद्दे समझो। चलो देखो, तो पहले हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड की? एल्डिहाइड के साथ। तो मैं CO साहब को क्या बनाता हूं? एल्डिहाइड बनाता हूं। एल्डिहाइड कैसे बनता है? एक तरफ H रख लो बाबूजी, और एक तरफ क्या रख लो? R रख लो, ठीक है। एक तरफ H, एक तरफ R, या R या H, तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड? तो मैं हर जगह क्या लेके चला हूं? R लेके चला हूं, ठीक है। आप H भी रख के देख सकते हो, बनेगा तो एल्डिहाइड ही। तो मैं R ही लेके चल रहा हूं, चाहे R ले लो चाहे H ले लो। तो ये क्या है? पहले हम एल्डिहाइड की किससे रिएक्शन कराएंगे? ग्रिग्नार्ड से। तो होगा क्या? यहां पे H, ठीक, यहाँ पे H और यहाँ पे R। फिर जहां जहां बॉन्ड खाली था वहीं वहीं भरना है। यहाँ पे H और यहाँ पे R, ठीक है। सपोज करो, देखो ध्यान से, ये देख रहे हो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? R बराबर या तो मेथिल या तो एथिल। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएंगे तो आपको कितने डिग्री की एल्कोहल की प्राप्ति होगी? बोलो बोलो बेटा, 2 डिग्री की, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इस R बराबर भी मेथिल ले रहा हूं और इस R बराबर भी क्या ले रहा हूं? मेथिल ले रहा हूं। ये भी R मेथिल है और ये भी R मेथिल है। तो लास्ट में आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा? यहां भी मेथिल और ये भी मेथिल, ये भी मेथिल और ये भी मेथिल। ये कहां से आया है? ये जो अटैक किया है इस पे, तो ये मेथिल और ये भी मेथिल, ये मेथिल ये भी मेथिल। तो देख लो, ये मैंने समेट के लिख दिया। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक मेथिल ये जुड़ा है और एक मेथिल ये जुड़ा है। ये दोनों R क्या थे? मेथिल थे। और इसी कार्बन से एक H जुड़ा है और इसी कार्बन से OH जुड़ा है, ठीक है। तो देख रहे हो ये जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का हो गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? 2 डिग्री का। समझ में आती है बात? बोलो बेटा। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड से एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब जरा मैं आपको कीटोन में दिखा देता हूं कि कीटोन में हमको कितने डिग्री का प्राप्त होगा। तो आप कीटोन बनाने के लिए क्या करोगे? CO साहब को किस में बदलोगे? कीटोन में बदलोगे। कीटोन में बदलने के लिए क्या करते हैं? दोनों बॉन्ड में हमें क्या भरना होता है? बोलो, दोनों बॉन्ड में हमको R भरना होता है सर, ठीक है अच्छे बच्चे। तो यहां भी R और यहां भी R। बोलो ना यार, कहां? दोनों जगह R। अब क्या होगा? ये भी R ये भी R। अब यहां भी R और यहां भी R, और ये वाला R है जो टक्कर मारा है, जो रिएक्शन की है, ठीक है। कितने R हो गए? 3 R। तो यहां भी कितने R हो जाएंगे? 3 R। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? ये सब R वार समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, हमको मोटिवेशन मिल जाया करेगा गाइज गाइज गाइज, मोटिवेशन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। देख रहे हो 3 R, ठीक है। सपोज करो आपने R बराबर क्या लिया है? मेथिल लिया है। इस ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ठीक है। ये यहाँ भी मेथिल ही लिया है। तो सपोज करो ये भी मेथिल, 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 ये भी मेथिल। बताओ कितने डिग्री का? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का एल्कोहल का प्राप्त होगा? 3 डिग्री का। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? ये देख रहे हो जो अपना फंक्शनल ग्रुप है OH है, मुख्य पात्र, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ गया? 1 2 3, 1 2 3। मैंने R बराबर हर जगह क्या लिया? मेथिल। तो अब कितने डिग्री का प्राप्त हुआ? बोलो बोलो, 3 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम? तो कीटोन से हमें
3 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। किसके थ्रू? ग्रिग्नार्ड-रकबर्ग की रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हमें इसमें नहीं पढ़ना है, अपचयन द्वारा पढ़ना था। तो बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर आपको रिएक्टेंट आता है तो प्रोडक्ट अपने आप क्या कर दोगे? बता दोगे। बोलो बेटा। चले अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मेथड। किससे? एल्किल हाइड से। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे एल्कीनो से। एल्किल हाइड 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और फिर पढ़ेंगे एल्कीनो से। तो चलिए मिटाते हैं इसको। जादू जादू। ओके, तू समझा? इधर समझ। तो बेटा अब हम लोगों को देखना है एल्किल हाइड से और एल्कीनो से। तो पहले चलो जल्दी से एल्किल हाइड से देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमने पीछे हेलोएल्केन और हेलोएरीन में भी देखी थी। तो जरा एल्किल हाइड से चेक करो। एल्किल हाइड से हमें किसकी रिएक्शन करानी है? क्षार की। रोहित की यक्ष ने किससे करानी है? क्षार से। तो हमें क्या प्रकट होगा, क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। जरा फोकस करो, ये रहा आपका हेलोएल्केन और आपने किससे रिएक्शन करा दी? क्षार से। तो जब क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होता है? माइनस, कार्बन क्या हो जाएगा? प्लस, आर क्या है? मिथिल या एथिल। ठीक है, अब क्या होगा? सोडियम क्या होता है? धातु। प्लस हाइड्रोक्साइड क्या होता है? माइनस। तो होगा क्या? इसका प्लस इसके माइनस में डोरे डालेगा और इसका माइनस इसके प्लस में डोरे डालेगा। देख रहे हो, एक माइनस दूसरे माइनस को क्या कर देगा? हटा देगा। पहले यहाँ पे माइनस कौन था? यक्स था। अब माइनस कौन आ गया? OH आ गया। तो हम इसको याद है, हम इसको क्या कहते थे? हेलोएल्केन और हेलोएरीन में कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। किसकी? हेलोएल्केन की, जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल प्राप्त हो गया। याद है? बोलो। ठीक है सर, समझ गए। सपोज करो यहाँ R बराबर क्या होता? मेथिल होता। और X बराबर हमें क्या लेना था? क्लोरीन या ब्रोमीन। और R बराबर मेथिल और एथिल। तो सपोज करो यहाँ पे R बराबर मेथिल होता तो हमें क्या प्राप्त होता? मेथिल एल्कोहल। सपोज करो यहाँ पे R बराबर एथिल होता तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता? क्या क्या बोलते? एथिल एल्कोहल। ऐसा। तो ये बेटा छोटी सी प्रिपरेशन थी एल्किल हाइड से। ठीक है, तो इसको मैंने जल्दी से बता दिया और मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ राखी है, हमने इस रिएक्शन को पढ़ राखी है बेटा। तो जिसको हमने पढ़ राखी है उसको फिर से पढ़ने की क्या जरूरत? ठीक है सर, ठीक है, पीछे देखो पीछे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीनो से। प्रेजेंट है आपके सामने। क्या? एल्कीनो से। तो अब हम किससे देखेंगे बेटा? एल्कीनो से देखेंगे। तो एल्कीनो से किस तरह बना? अच्छा, याद है ना स्टोरी? याद है ना एल्कोहल बनाने की? क्या थी स्टोरी बताओ? कि भैया 3BHK में, कहां पे? 3BHK में इनो में क्या मिला के? वाटर मिला के दारू बनाई। तो हमें एल्कीनो से कितने विधि द्वारा पढ़ना था? एल्कीन से, एल्कीन की रिएक्शन टक्कर किससे करवा के? पानी से करवा के या फिर BH3 से करवा के, डाइबोरेन से करवा के हमें क्या प्राप्त करना था? एल्कोहल प्राप्त करना था। तो इसके अंदर भी कितने मेथड है? 2 मेथड। एल्कीन की रिएक्शन या तो आप पानी से करवा के एल्कोहल प्राप्त कर लो या तो फिर BH3 से करवा के प्राप्त कर लो। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आई? तो चलो पहले पानी से देख लो और फिर BH3 से देख लो, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लो। सर क्या देख लो? बेटा एल्कीनो से, एल्कीनो के अंदर 2 प्रकार की एल्कीन होती हैं, एक सम्मित और एक असम्मित एल्कीन। कितनी एल्कीन? सम्मित और असम्मित एल्कीन। और मैंने पीछे सम्मित और असम्मित बताया है। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तो मेरा काम ही यही है। ठीक है सर, तो बेटा देखो सम्मित एल्कीन किसे कहते हैं? जब आप डबल यहां, ठीक है सिंपल समझो, जैसे ये देख रहे हो ये एल्कीन, इसको देखो एल्कीन समझते हो ना? कार्बन टू कार्बन क्या हो? डबल बॉन्ड। अगर तुम इस डबल बॉन्ड को कट करोगे, इसको 20 से कट करो, तो जब 20 से कट करोगे तो 20 से कट करने के बाद इधर कितने कार्बन की चैन मिलेगी? एक। इधर कितने कार्बन की चैन मिलेगी? बोलो। एक। उधर भी एक और इधर भी एक, दोनों तरफ एक एक की चैन मिलेगी। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे मैं यहां से कट करता हूं, ठीक है 20 से, तो मुझे इधर भी एक कार्बन की चैन और उधर भी एक कार्बन की चैन मिलेगी, सपोज करो, है ना? लेकिन इस वाले एल्कीन को देखो, जब इस वाले एल्कीन को काटा तो इधर भी एक कार्बन की चैन और इधर भी एक कार्बन की चैन। लेकिन देखना, फोकस करना, जब ये मैं इस एल्कीन को कट करूंगा तो इधर मुझे कितने कार्बन की चैन मिलेगी? 2 कार्बन की, लेकिन इधर 1 कार्बन की। मतलब
इसको जब कट किया तो इधर मुझे समान कार्बन वाली चैन मिली दोनों तरफ, लेकिन इसको जब मैंने कट किया तो इधर 2 कार्बन वाली और उधर 1 कार्बन वाली, डिफरेंस पैदा हो गया। तो ये सममित एल्कीन है जिसमें कार्बन इधर भी समान है और इधर भी समान है। लेकिन ये कौन सी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है, जिसमें कार्बन इधर असमान है और इधर समान है। अरे याद करो बेटा जी, अभी ईथर बताया था ना, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। फिर क्यों? समझ पा रहे हो? तो बस वही वाला सीन है यहाँ पे, समझ गए? तो ये है सम्मित एल्कीन, ये है असम्मित एल्कीन। तो जो हमें एल्कीनों से हमें एल्कोहल बनाना है तो एक बार सम्मित एल्कीन से बनाएंगे और एक बार असम्मित एल्कीन से बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे एल्कीन से ही, लेकिन 2 प्रकार की एल्कीन से, एक सम्मित और एक असम्मित। जैसे यहाँ पे देखो, एल्कीन की टक्कर हमें किससे करवा के बनानी है? BH3 से। तो एक बार सम्मित से देखेंगे कि सम्मित से क्या एल्कोहल किस तरह प्राप्त करेंगे, और एक बार देखेंगे असम्मित से कि असम्मित से टक्कर करवाने के बाद एल्कोहल किस तरह प्राप्त होती है। तो मतलब एक बार इसमें सम्मित से देखना और एक बार असम्मित से देखना है। बुक में तो केवल इधर वाले में सम्मित असम्मित दोनों दिया है, लेकिन इस वाले में केवल असम्मित दिया है। तो मैं सोच रहा हूं आपको दोनों तरफ बराबर लेके चलूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या। ठीक है, समझ गए सम्मित असम्मित? ठीक है, तो हमें 2 प्रकार की एल्कीनों से देखना है ना। एल्कीन में 2 प्रकार से देखना है, एक पानी से और एक BH3 से। और एल्कीन के अंदर हमें 2 एल्कीन देखना है, एक सम्मित एल्कीन और एक असम्मित एल्कीन। हमें कितने एल्कीन से डील करना है? 2 एल्कीन से डील करना है। ठीक है सर, डील करेंगे, करना है तो ठीक है। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम। ठीक है सर, ठीक है। चलो इधर देखो, तो पहले हम सम्मित से देखेंगे फिर असम्मित से। तो पहले मैं इधर का बताता हूं फिर उधर का बताता हूं। तो ये पहला मेथड देख लो, ठीक है, कि एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करा के हम लोग एल्कोहल किस तरह प्राप्त करेंगे, फिर उधर चलेंगे। तो पहले इधर देखो, तो देखो बेटा, फोकस करो। ये कौन सी एल्कीन है? सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन की जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या? आपको सबको पता है वाटर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक H और OH। मैं आपको ज्यादा लफड़े में नहीं फंसाना चाहता, मैं आपको सीधा सीधा याद कराना चाहता हूं, मेरा फंडा ये है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसको टफ नहीं बना रहा हूं, मैं इजी वे में लेके चल रहा हूं। आप देखो, अगर पानी को तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? H और OH मिलेगा। बोलो, इस तरह लिख दूंगा तो मुझे क्या केमसाट वाले निकाल देंगे? बोलो, है? अरे पानी ही तो लिखा है, ठीक है, तो इस तरह लिख दिया तो कोई गलत लिख दिया क्या? ठीक है सर। अब जब आप पानी को इस तरह लिख दोगे तो आपको क्या फोकस करना है? हाइड्रोजन को फोकस करना है। किसको फोकस करना है? हाइड्रोजन को। बेटा जी, जब आप सम्मित एल्कीन की रिएक्शन पानी के साथ कराओगे तो जो हाइड्रोजन है, अच्छा पहले एक चीज और देख लो, जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले घर बुला रहे हो ना, किसी को घर बुलाते हो तो घर किसे बुला रहे हो? पानी को। तो पानी को जोड़ना चाहते हो तो पहले घर में जगह तो खाली करो। तो आप ये जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ये डबल बॉन्ड क्या करोगे? जैसे ही तोड़ोगे तो एक बैलेंसी यहां खाली हो जाएगी इस कार्बन की, और एक बैलेंसी इस कार्बन की यहां पे खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? एक बैलेंसी इस कार्बन की खाली हो जाएगी, एक बैलेंसी इस कार्बन की, जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ोगे। अब हमें देखना यह है कि पानी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक OH। अब हमें यह देखना है कि हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा और OH कहां जुड़ेगा। एक जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक जगह OH जुड़ेगा। ठीक है, घर में 2 मेहमान आ रहे हैं, दोनों मेहमान के लिए मैंने व्यवस्था कर दी। अब मुझे देखना है कि इसको कहां ठहराऊं, इसको कहां ठहराऊं। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से सुनो, जब हम सम्मित एल्कीन की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो हमें ये नहीं, आपका फोकस केवल हाइड्रोजन पे रहे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन को जोड़ दो, बाकी फिर चाहे जहां जोड़ो, जो कुछ इसमें क्या है, 2 चीजें हैं, तो आप हाइड्रोजन को बस जोड़ो, बाकी चीजें फिर वो अपने आप जहां पे खाली हो वहां पे जोड़ दो। आपको फोकस किस में करना है? हाइड्रोजन पे। कहानी हाइड्रोजन की है, ठीक है, हाइड्रोजन को देखना है यहाँ पे बस। फिर जो बचे, जो जहां जगह खाली हो उसको वहां चिपका दो। तो देखो जरा, तो जब मैंने बॉन्ड फ्री किया, इसके साथ रिएक्शन किया, तो आप क्या करोगे? यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां पे OH जोड़ दो। असम्मित में हमें नहीं देखना है कि कहां हाइड्रोजन जोड़ना है और कहां OH जोड़ना है। आंख बंद करो और जोड़ दो। आपका मन कर रहा है कि सर जी मैं यहां पे ऐसा भी तो कर सकता हूं, यहां पे OH जोड़ दूं और यहां पे H जोड़ दूं, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सम्मित एल्कीन में आप चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़ो चाहे जहां OH जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम कहां है? असम्मित में। यहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भैया हाइड्रोजन और OH मैं कहां पे जोड़ूं। फोकस हाइड्रोजन पे रहना चाहिए, हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर OH ही तो बचेगा, फिर उसको जहां खाली हो वहां जोड़ देना। तो बेटा यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जहां H जोड़ो चाहे जहां OH, चाहे जहां OH जोड़ो चाहे जहां H जोड़ो। ठीक है, सपोज करो तुमने
यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल नहीं बना क्या, ये रहा CH3CH2OH, ठीक है। इसको संक्षिप्त रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, CH3CH2OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, समझ रहे हो। चलो जरा असम्मित के साथ देख लो जहां पे हमें प्रॉब्लम झेलनी है। तो असम्मित वाले में आप फोकस करो, ये असम्मित एल्कीन है, बोलो, है ना, अभी बताया, ये देखो ये और ये सेम ही है, ऊपर सम्मित है नीचे असम्मित है, ठीक है सर असम्मित है। अब दो लोगों को बुला रहे हो, पानी से रिएक्शन करा रहे हो, तो पहले घर में क्या करो, जगह खाली करो। तो हमें जगह कहाँ खाली करनी है, जहां डबल बॉन्ड है, पीछे कहीं जगह मत खाली करने लगना कि कहीं और निकालने लगो, हमें डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे, जगह खाली करोगे, तो एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, एक यहाँ पे खाली हो जाएगा, जैसे यहाँ पे खाली हुआ था, डबल बॉन्ड जैसे ब्रेक किया था यहाँ पे खाली हुआ था, यहाँ पे खाली हुआ था। तो डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया मैंने ऐसा, तो यहाँ पे एक बैलेंसी इसकी खाली हो गई, इस कार्बन की, और एक बैलेंसी इस कार्बन की। अब बेटा यहाँ पे फोकस करना है, मैं घर में दो लोगों को बुला रहा हूं, एक H नाम का और एक OH नाम का। अब कहाँ H जोड़ूं और कहाँ OH जोड़ूं, यहाँ पे मुझे देखना है, वहां पे नहीं देखना था, चाहे जहां H जोड़ दो चाहे जहां OH जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे देखना है मुझे कि कहाँ H जोड़ूं और कहाँ OH जोड़ूं। तो आप पहले H को फोकस करो, बाकी जो बचा करे उसको जहां पे खाली हो वहां पे जोड़ दिया करो। तो देखो H वहां जोड़ोगे जहां पे जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। देखो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना के रखे, एक ये कार्बन बना के रखा है और एक ये कार्बन बना के रखा है, इसमें से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो उसी को आपको क्या दे देना है, हाइड्रोजन सौंप देना है, ले भाई तू रख, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। जब आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिसके हाइड्रोजन उसे दोगे, असम्मित एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन उसे दोगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। सम्मित में आप चाहे जहां दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असम्मित में हाइड्रोजन वहां दोगे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। और OH कहां दोगे, जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन किस वाले कार्बन के पास है, इस वाले कार्बन के पास है, फोकस करो, ठीक है, बस इतनी सी बात फोकस करनी है। तो जरा देखो, ये रहा अपना कम वाला कार्बन, कम हाइड्रोजन वाला कार्बन, और ये रहा अपना ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन। तो सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, बोल सीधा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ठीक है। ज्यादा वाले कार्बन को क्या देना है, हाइड्रोजन देना है। सॉरी गाइज, सॉरी वर्ड किस लिए बना है, इसीलिए बना है ना, बोलो, ठीक है। जो बोल रहा हूं वो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, और जो लिख रहा हूं वो बोल नहीं रहा हूं ठीक है। तो यहां पे जोड़ दो OH और यहां पे जोड़ दो H, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन मैंने कहां जोड़ा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, और OH कहां जोड़ा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है असम्मित में, और कुछ ध्यान हमें नहीं रखना है। बोलो कोई प्रॉब्लम। जरा देखो ये एल्कोहल ही है ना, ध्यान से देखो, इसको लिखता हूं मैं, समेट के लिखता हूं। तो ये रहा C, और C के साथ H3, H के साथ ये OH C के साथ ये वाला OH भी लगा हुआ है, और ये हो गया CH3। फोकस करो, तो कौन सा डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हुआ, 2 डिग्री का। ये रहा अपना फंक्शनल ग्रुप। मुख्य पात्र किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो गया, 2 डिग्री का। समझ में आई बात, बोलो, ठीक है। अच्छा, तो असम्मित एल्कीन में ये हमें किसने बताया कि हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH वहां पे जाके जुड़ेगा, जो बची हुई चीज है वो वहां पे जाके जुड़ेगी। फोकस हमें हाइड्रोजन पे करना है, फिर बाकी OH जहां पे जगह खाली हो वहां चिपका दो, ठीक है। फोकस बस हाइड्रोजन पे करना है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनी कोप। क्या था, मार्कोनी कोप। क्या रूल था, क्या नियम था, क्या नाम था, मार्कोनी कॉफ नाम था। तो उन्होंने हमें ये चीज, हमें इस बात का ज्ञान उन्होंने दिया कि भैया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आप हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH वहां जोड़ो जहां कम हाइड्रोजन है। तो ये हो गया आपका मार्कोनी कॉफ का रूल। तो जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन पानी से कराएंगे तो हमें सम्मित वाले में तो कुछ नहीं देखना है, चाहे जहां H जोड़ो चाहे जहां OH जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब असम्मित वाले के साथ पानी की रिएक्शन कराओगे तो घर में HOH बुलाने से पहले आप देखोगे कि H वहां जोड़ना है जहां ज्यादा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। चलो अब उधर फोकस करो। जब एल्कीन की रिएक्शन आप BH3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 के साथ कराएंगे तो यहां पे हमें कैसे अल्कोहल बनाना है वो देखना है।
तो देखो बेटा, ध्यान से देखना, आप पहले फोकस करो, ये कौन सी एल्कीन है? सम्मित एल्कीन है, और ये असम्मित एल्कीन है। तो हमें टक्कर किससे करवानी है? पहले सम्मित में देख लो, फिर असम्मित में देख लेंगे। अच्छा, सम्मित एल्कीन की क्रिया हम BH3 से कराएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है और BOH होल थ्राइस प्राप्त होता है। वो तो उधर का बाद में देखेंगे, पहले इधर का देख लो, ठीक है। देखो बेटा जी, जब मैंने सम्मित एल्कीन के साथ BH3 की रिएक्शन कराई तो मैं BH3 को मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, एक चीज और, यहां पे देख रहे हो BH3 डायमर फॉर्म में डबल लिखा है, डबल लिखा है ना। डबल क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जब इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। अभी आप क्या करो, अभी आप इसको समझो, क्या? BH3 को बस आपको फोकस करना है BH3 पे और एल्कीनों पे, ठीक है। बाकी मैं इसका आगे का फंडा आगे डिटेल में बता रहा हूं कि ये डबल क्यों है, यहाँ पे ये एल्कोहल कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तो BH3 से रिएक्शन कर रहा है, तो आप उधर का मत देखो और आप ये मत देखो कि BH3 डबल क्यों है, आप केवल इतने पे फोकस करो जितना मैं बता रहा हूं। तो बेटा, जब सम्मित एल्कीन की BH3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे मैंने पानी को कितने भागों में तोड़ा था? 2 भागों में। तो वहां पे BH3 को कितने भागों में तोड़ दूंगा? 2 भागों में, एक BH2 और एक H, एक BH2 और एक H। इस तरह लिख दिया तो क्या केम शॉर्ट वाले मुझे निकाल देंगे? बोलो, निकाल देंगे क्या? ठीक है, BH3 तो लिखा है, कौन सा पाप कर दिया है? बस थोड़ा सा अलग कर दिया है, एक हाइड्रोजन BH2 से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है, ठीक है, जोड़ा है। समझ रहे हो? ये BH3 तो लिखा है, ठीक है सर, मैं अपना काम आसान कर रहा हूं, अपना क्या, आपका काम आसान कर रहा हूं। हमें फोकस किस पे करना है? हाइड्रोजन पे। जैसे हमने इस पे फोकस किस पे किया था? हाइड्रोजन पे, ठीक है। OH पे फोकस नहीं किया था, उसी तरह हाइड्रोजन पे फोकस करना है, BH2 पे फोकस नहीं करना है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब जरा देखो, जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ोगे, यही तो करना होता है, जैसे यहां पे किया, तो बॉन्ड तोड़ोगे, घर बुला रहे हो, कितने आदमियों को घर बुला रहे हो? 2 आदमियों को। अब हमें यह देखना है, जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, एक जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, कुछ इस तरह खाली हो जाएगी। बोलो, कोई दिक्कत? अब 2 लोगों को बुला रहे हो, एक हाइड्रोजन है और एक BH2 है। तो बेटा जी, जैसे यहां पर हमको नहीं देखना होता था जगह खाली करने के बाद सम्मित एल्कीन में, चाहे जहां H जोड़ो चाहे जहां OH जोड़ो, तो वहां भी हमको नहीं देखना है। आप चाहो तो यहां H जोड़ दो, जो सेम उसके साथ है वही सेम इसके साथ भी है। आप चाहो तो BH2 यहां जोड़ दो, आप चाहो तो BH2 यहां जोड़ दो, सम्मित में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सम्मित में, ठीक है। आगे की बातें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, आप पहले फोकस करो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आप केवल उतना सुनो, ठीक है। आगे, इसके आगे अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। अभी हमें केवल जितना देखना है वो देखना है। तो सम्मित में आप चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़ो चाहे जहां BH2 जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? असम्मित में। असम्मित में हमको देखना होता है कि हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा। जैसे यहां पे हमने देखा था, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? जहां ज्यादा कार्बन, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब उधर का देख लो, वहां पे हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा? तो मैं इस BH3 को इस तरह लिख दूंगा, तो मुझे केम शॉर्ट वाले निकाल देंगे। इस तरह ऐसे लिख दिया, HBH2। अरे BH3 तो लिखा है बोलो बेटा, सॉरी, ठीक है। अब जरा हमें देखना है, घर बुला रहे हो तो घर में जगह भी खाली करो। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये डबल बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह यहां खाली हो जाएगी और एक जगह यहां खाली हो जाएगी। अब घर में कितने आदमी को बुला रहे हो? 2 आदमियों को। तो एक आदमी को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दो और एक दूसरे वाले कार्बन के साथ। लेकिन अब यहां पे मनमानी नहीं चलेगी कि आप चाहे तो यहां H जोड़ दिया, आप चाहे तो यहां H जोड़ दिया। फोकस H पे रखा करो, BH2 तो फिर बाद में जुड़ ही जाएगा। आप चाहे तो यहां BH2 जोड़ दें, आप चाहे तो यहां BH2 जोड़ दें, चाहे जैसे यहां पे ऑप्शन था। नहीं नहीं नहीं, यहां पे ऑप्शन नहीं है। जिस तरह यहां ऑप्शन नहीं था उस तरह वहां भी ऑप्शन नहीं है। बेटा जी, यहां पर हाइड्रोजन कहां जुड़ता था? यहां पर हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे जुड़ता था। वहां पे कहां जुड़ेगा? उल्टा। क्या? उल्टा। वहां पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास। और BH2 कहां जुड़ेगा? जिस कार्बन के पास, बोलो, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। उल्टा हो गया, देख रहे हो, उल्टा हो गया, इस बार उल्टा हो गया। तो हमें फोकस रखना है हाइड्रोजन पे। यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा था, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा था जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। यहां पे हाइड्रोजन किस कार्बन के पास जुड़ रहा है? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। मतलब उल्टा, मार्कोनी काप का उल्टा। क्या? एंटी मार्कोनी काप। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी?
ठीक है, हमें बस इतना फोकस रखना है। तो अब एक जगह H जोड़ देता हूं और एक जगह BH2 जोड़ देता हूं। तो मैं यहां पे H जोड़ दूंगा, तो हमें फोकस रखना है H पे, तो मैं H यहां पे जोड़ूंगा। अब बचा क्या, BH2, तो BH2 यहां जोड़ दो। तो बेटा जी हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इधर कराएंगे तो मार्कोनी काफ लगेगा और BH3 से कराएंगे तो एंटी मार्कोनी काफ लगेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर H2O2 प्रेजेंस है तो आप कौन सा नियम लगाओगे, एंटी मार्कोनी काफ। ठीक है, ये याद हो जाएगा कि भैया इस वाले में एसिड रहता है और इस वाले में H2O2 रहता है। H2O2 जिसमें रहता है उसमें एंटी मार्कोनी काफ, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जिस वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और अगर एसिड रहेगा, ठीक है, तो भैया हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे ज्यादा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन, मार्कोनी काफ। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है, इस वाले में हाइड्रोजन इधर ऐसे जुड़ता है और उस वाले में हाइड्रोजन उस तरह उधर जुड़ता है। तो यहां पे तो देख रहे हो एल्कोहल मिल गया था आसानी से, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा आगे मुझे समझाना होगा, बहुत सी चीजें इसमें मुझे समझानी है, कैसे एल्कोहल प्राप्त हुआ। ये BH2 जुड़ के है ना, यहाँ पे तो BH2 जुड़ रहा है लेकिन यहाँ पे तो एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे आपको केवल ये समझाना था, इसका फंडा, इन दोनों में डिफरेंस बताना था। ठीक है, मार्कोनी काफ क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ क्या होता है, हो सकता है आप 11 महीना पढ़े हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बताने की कोशिश की, इसलिए मुझे पहले ये बताना पड़ा। तो अब मैं पहले इसको अच्छे से आपको क्या कर देता हूं, इन डिटेल कर देता हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको मिटा लेता हूं, तभी तो डिटेल करूंगा। ओके, जादू, ओके, तो समझा, नहीं समझा इधर समझ। तो बेटा जब आप इसकी एल्कीन की BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइवोरेन के साथ, तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अभी जैसे मैंने बोला कि मैं आगे बताऊंगा कि BH3 डबल क्यों रहता है ना, जैसे देख रहे हो यहाँ पे BH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो ये BH3 अपने आप को डाइमर फॉर्म में क्यों रखता है, डबल क्यों रखता है ना, ऐसे क्यों रखता है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा ये डबल क्यों रहता है अपना BH3। तो बेटा BH3 इसलिए डबल रखता है अपने आप को कि जरा इसके बॉन्ड पे फोकस करो। बोरान ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। अब जब बोरान ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितना चाहता है, हाइड्रोजन ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में कितने हो जाएं, डबल हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 तो हैं, 1-2 1-2 1-2, लेकिन बोरान के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन और एलिमेंट क्या चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कक्ष में कितना हो जाए, 8 हो जाए। लेकिन अपने बोरान भाई के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। बॉन्ड बनाता क्यों है आदमी, अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। लेकिन बोरान के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 2 2 4 2 6 ही है, जबकि चाहिए कितने बोरान को, 8। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये अपने एक भाई को अपने साथ लगा के रखता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ जैसे अपना हाइड्रोजन एक दूसरे अपने भाई को हाइड्रोजन के साथ अपने आप को क्या करके रखता है, बांध के रखता है, H2 के फॉर्म में रहता है, वैसे ही ये भी है ना, ऐसे ही कुछ समझो डायमर के फॉर्म में। तो अपनी इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए एक अपने दूसरे भाई को अपने साथ में लेके चलता है, कभी अकेला नहीं रहता है। आप इसको ऐसे समझो, ज्यादा हमको इसमें डिटेल नहीं समझना है। चलो ठीक है सर, अच्छी बात है, डबल रहता है, सिंगल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन कराओगे तो हमें रिएक्शन सिंगल के ही साथ देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ किसके साथ दिखाया हूँ, सिंगल के साथ। ठीक है, सिंगल के साथ, तो BH3 के साथ। ठीक है सर, ये भी मैंने बता दिया। अब चलो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अब बेटा जी हमें इसकी रिएक्शन 2 चीजों के साथ पढ़नी है, एक सम्मित एल्कीन के साथ देख लेंगे और एक असम्मित एल्कीन के साथ देख लेंगे, क्योंकि हमें एल्कीन से जो हमें एल्कोहल बनाना है, या तो सम्मित से बनाना होगा या तो असम्मित से बनाना होगा। तो पहले मैं सम्मित से दिखाता हूं, फिर असम्मित से दिखाता हूं। जो चीज सम्मित में है वही चीज असम्मित में है। प्रॉब्लम बस ये है कि कहां हाइड्रोजन जोड़ना है और कहां BH2 जोड़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने बताया कि BH3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, H और BH2 के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन कहानी किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो अब बेटा जी जब हम असम्मित एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, BH3 की, तो हमें यह देखना होगा कि कहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कहां BH2 जोड़ेंगे। लेकिन जब हम सम्मित के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो चाहे जहां आप हाइड्रोजन जोड़ दो, चाहे जहां आप BH2 जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़ दो, हमने शुरू से किसका फोकस किया, हाइड्रोजन का, तो आप फोकस करो, आप चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़ दो,
है ना। जैसे मैं इसको बोलूंगा आप एल्कीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो पहले क्या करोगे, इसके यहाँ पे जगह खाली करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ पे खाली हो जाएगी और एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ खाली हो जाएगी। अब दो आदमी घर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन नाम का आ रहा है, एक BH2 नाम का आ रहा है। तो आप चाहे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, चाहे यहाँ पर BH2 लगा दो, सम्मित के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना है। चाहे यहाँ BH2 लगा दो, चाहे यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, हमें फोकस करना था किस पर, हाइड्रोजन पर। तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, इसके बाद बचेगा कौन, BH2। आप चाहे उसको जहाँ लगा दो। तो देख रहे हो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया और BH2 यहाँ पर लगाया है। आप चाहो तो BH2 यहाँ लगा सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो सम्मित के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब आप जरा फोकस करो, पहले बोरान ने कितने हाइड्रोजन जोड़े थे, 3 हाइड्रोजन जोड़े थे। एक हाइड्रोजन तो किसको दे दिया, एल्कीन को दे दिया, और खुद एक बोरान ने जो तीसरा बॉन्ड था जो हाइड्रोजन के साथ पहले बना के रखा था, तीसरा बॉन्ड है ना, देख रहे हो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। तो एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन तो इसको दे दिया, ये वाला, ये देख रहे हो, ये दे दिया। अब अपने आप को जो अपना तीसरा वाला बॉन्ड था वो हाइड्रोजन के साथ तोड़ के किसके साथ कर लिया, एल्कीन के साथ कर लिया। ठीक है, इसके साथ जोड़ लिया। ठीक है सर, समझ में आया बात। अब बेटा जैसे ही ये अपना तीसरा बॉन्ड एल्कीन के साथ जोड़ेगा, पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। पहले बोरान तीनों हाइड्रोजन के साथ बना के रखा था, अब 2 हाइड्रोजन के साथ बना के रखा है और एक एल्कीन के साथ। तो जैसे ही ये क्या करेगा, एक एल्कीन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा तो इसको थोड़ा सा कुछ फील होगा। क्या फील करेगा, ये चारों तरफ देखेगा, चेंबर में चारों तरफ देखेगा और बोलेगा और एल्कीन लाओ ना, और एल्कीन लाओ ना, और एल्कीन लाओ ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना, हमको रिलैक्स फील कराओ ना, हमको रिलैक्स फील कराओ ना। ऐसा कुछ बोलने वाला है। मतलब कहने का समझो कि जैसे ही बोरान ऐसा अपना ऐसा रूप धारण करेगा, जैसे एल्कीन के साथ जोड़ेगा तो इसको अच्छा फील होगा। ये बोलेगा एक काम करो, मेरा दूसरा वाला हाइड्रोजन भी ले लो, ठीक है, और मुझे फिर से एल्कीन क्या कर दो, दे दो। तुम बताओ मुझे, जब आप रिएक्शन करा रहे होंगे इसकी, ठीक है, एल्कीन की किससे, BH3 से, तो क्या एल्कीन का एक कण होगा, एल्कीन के बहुत सारे कण होंगे ना बेटा। जैसे आप चाय बनाते हो तो दूध, पानी, चीनी के बहुत सारे कण होते हैं, उसी तरह एल्कीन के क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे। तो होगा क्या, जब एक एल्कीन का कण पहले इससे रिएक्शन करेगा तो फिर ये दूसरा एल्कीन का कण आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एल्कीन का कण क्या करेगा, बोरान को बोलेगा हाँ हाँ एल्कीन है, टेंशन ना लो, एल्कीन बहुत सारी है। तो होगा क्या, ये दूसरे एल्कीन के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देगा। जिस तरह पहले वाले के साथ किया था उसी तरह दूसरे वाले के साथ करेगा। तो बोलेगा लाओ ना, और एल्कीन लाओ ना, और एल्कीन लाओ ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना, हमको अच्छा फील कराओ ना, हमको अच्छा फील कराओ ना, ऐसा बोलेगा। समझ रहे हो। तो होगा क्या, ये फिर से अपने एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। एक हाइड्रोजन को हटा के, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाया था, अब ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री। फिर से हमें एल्कीन से कराना है तो क्या हो जाएगा, एक चाहे हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ पे जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूं, मैंने किया कि मैंने ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हटा के यहाँ जोड़ दिया। अब बोरान ने क्या कर लिया, अब बोरान ने एक हाइड्रोजन हटा के, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के क्या किया था, इस वाले से जोड़ लिया था। तो मैंने क्या किया, ये देखो, मैंने किया कुछ यूं कि एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दिया, ये वाला, ये जो हटा दिया। अब इसका जो एक बॉन्ड है बोरान का, वो किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। जैसे ही तुम बॉन्ड तोड़ोगे, ऐसा कुछ देखो, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बैलेंस इसकी फ्री हो जाएगी और एक बैलेंस इसकी फ्री हो जाएगी। तो ये वाली, जैसे ये अपना हाइड्रोजन इसको, दूसरा हाइड्रोजन इसको देगा, दूसरे एल्कीन को, है ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना और एल्कीन को लाओ ना, तो ये एल्कीन किससे जोड़ लेगी अपना रिश्ता, बोरान से। मतलब बोरान कितने एल्कीन से जुड़ जाएगा, पहले एक एल्कीन से जुड़ा था, पहले ये देखो एक एल्कीन से जुड़ा था CH3 CH2, अब कितने एल्कीन से जुड़ जाएगा, दूसरे एल्कीन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन गया और दूसरे एल्कीन से जुड़ गया। समझ पा रहे हो। अब क्या करेगा, तो इसको फिर से लिख देता हूं। अब क्या करेगा, ये फिर से वही कहानी करेगा, बोलेगा और एल्कीन लाओ ना, जब तक ये पूरे हाइड्रोजन अपने निकाल नहीं देगा ऐसे ही बोलेगा। अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तीनों हाइड्रोजन निकाल देगा। बोलेगा क्या, और एल्कीन लाओ ना, हाइड्रोजन को भगाओ ना, एल्कीन को लाओ ना, हमको रिलैक्स फील कराओ ना, है ना। तो फिर से ये एक हाइड्रोजन निकालेगा,
ये हाइड्रोजन जाके कहाँ लग जाएगा, चाहे जहां लगा दो, यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, सममित में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। सपोज करो मैंने कहाँ लगा दिया, बॉन्ड ब्रेक करके यहां लगा दिया। अब ये बोरान अपना तीसरा बॉन्ड किससे बना लेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, है ना। तो सपोज करो, फिर से मैं बता देता हूं तो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया मान लो, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये तीसरा बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, एल्कीन के साथ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो 3 एल्कीन के साथ अपना बोरान भाई ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। समझ पा रहे हो, बोलो बेटा, बोलो कोई दिक्कत। इस तरीके से बोरान ने पहले 3 हाइड्रोजन पकड़े हुए थे, अब इसने 3 एल्कीन को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया। देख रहे हो, इस तरीके से बोरान ने तीनों हाइड्रोजन निकाल के, और निकाला नहीं है, एल्कीन के साथ जोड़ा है, हाँ वो निकाला ही है और क्या। तो बोरान ने 3 एल्कीन क्या कर लिए, आसानी से होल्ड कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग हाइड्रोजन पैराऑक्साइड के 3 मोल लाएंगे और 3 मोल के साथ इसकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, है ना। पिक्चर में अपने यहाँ पे BH3 में H2O2 भी तो है, जैसे वहां पे क्या था, H2O और एसिड था, यहाँ पे क्या है पिक्चर में H2O2 है। तो अब क्या करेंगे, कितने मोल लाएंगे, 3 मोल H2O2 लाएंगे। अब बेटा थोड़ा सा 3 मोल H2O2 का मतलब समझो। एक H2O2 से कितने OH निकलेंगे, एक H2O2 से 2 OH निकलेंगे, H2O2, एक H2O2 से 2 OH, एक H2O2 से 2 OH। तो यहां पर हमने कितने मोल लाए हैं, हमने 3 लाए, हमने 3 मोल लाए हैं। तो एक H2O2 से 2 OH, तो 3 H2O2 से कितने निकलेंगे, आपको पता ही है, 6 निकलेंगे। कितने OH निकलेंगे, 6। एक H2O2 से 2, तो 3 से 3 2 जा 6। समझ पा रहे हो। तो होगा क्या, जब हम 3 मोल H2O2 की इससे रिएक्शन करा देंगे तो हमें कितने OH मिलेंगे, 6 OH मिलेंगे। तो होगा क्या, ये जो 6 OH मिले हैं उसमें से जो 3 OH हैं, जो 3 OH हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, बोरान के साथ। ये देख रहे हो, ये तीनों हट जाएंगे और बोरान के साथ कौन जुड़ जाएगा, बोलो, बोरान के साथ जुड़ जाएगा OH होल थ्राइस। 3 OH क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अभी हमारे पास और कितने OH बाकी हैं, 3 OH बाकी हैं। अब ये 3 OH किसके साथ जुड़ जाएंगे, ये 3 एल्कीन के साथ। ठीक है, 3CH3 CH2 OH। ठीक है, तीन हमारे क्या है, 3 हमारे हैं CH3 CH2 कितने हैं, 3 है, और 3 हमारे पास क्या बचा है, OH। तो देख रहे हो, 3 OH हो गए और 3 CH3 CH2 OH हो गए। अरे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका भी बॉन्ड तो खाली होगा, तो ये बॉन्ड किसके साथ जोड़ लेगा, एक OH के साथ जोड़ लेगा, है ना, कुछ ऐसा। CH3 CH2, अभी एक वैलेंसी कार्बन की क्या है, ये वाली खाली है। तो जैसे ये बोरान के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके साथ जोड़ लेगा, OH के साथ। सेम ऐसे ये भी दोनों करेंगे, तो यहाँ पर हमें कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल इसके मिल जाएंगे। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हमें एल्कोहल की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो, बोलो कोई दिक्कत, बोलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। हमने लास्ट में किससे रिएक्शन कराई, 3 मोल H2O2 से। एक में एक H2O2 से 2 OH मिलते हैं, तो यहां पर हमने कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, तो हमें कितने OH मिलेंगे, 6, जिसमें से 3 OH क्या हो जाएंगे, बोरान के साथ अटैच हो जाएंगे। 3 बॉन्ड बनाता है तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ऐसा समझ लो। तो BOH का होल थ्राइस। अब 3 क्या बचे हैं, अभी 3 OH बचे हुए हैं, तो ये 3 OH, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH इस एल्कीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कितने एथिल एल्कोहल प्राप्त होंगे, 3CH3 CH2 OH। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, तो जिस तरह सम्मित में था उसी तरह असम्मित में है। बस हमें केयर ये करना है कि हमें ये देखना होगा असम्मित में कि हमें हाइड्रोजन कहां जोड़ना है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो अब मैं आपको असम्मित वाले में दिखा देता हूं। तो असम्मित वाले में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था आपको असम्मित वाले में बेटा जी कि जब आप BH3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या देखना है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, बताया हूं अभी, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे कैसे होता था, जब हम एल्कीन की पानी के साथ रिएक्शन देखते थे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता था वहां हाइड्रोजन जुड़ता था, है ना, बोलो। लेकिन यहां में फोकस किस पे करना, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे फोकस कर लिया, बाकी फिर जो बचा उसको दूसरी जगह जोड़ दो। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं असम्मित एल्कीन में आप फोकस करो
जो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक इससे है और एक इससे है। हमें यहीं पे फोकस करना और कहीं फोकस नहीं करना, पीछे कहीं फोकस मत करना, जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो आप देखोगे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। उस वाले में क्या था, कहां जाता था, उस वाले में जाता था ज्यादा हाइड्रोजन के पास, इस वाले में जाएगा कम हाइड्रोजन के पास। तो ये जाके हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहाँ पे मत जोड़ देना। इस बार केवल एक ही ऑप्शन है हाइड्रोजन का, केवल यहीं पे जुड़ेगा, किसके साथ, इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ नहीं जुड़ेगा। अच्छा पहले ये भी बता देता हूं, घर बुला रहे हो मेहमान को तो आप क्या करोगे, बॉन्ड को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक वैलेंसी इसकी फ्री और एक वैलेंसी इसकी फ्री। बोलो कोई प्रॉब्लम। जैसे ही वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो आपको हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के साथ जोड़ना है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या है, कम मात्रा में। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और ये जो BH2 है वो कहां जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। बोरान का जो तीसरा बॉन्ड है वो किसके साथ बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है सर, समझ गए, चलो ठीक है, समझ गए। तो अब जरा आगे देखो, तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं पे जोड़ना है हमें, ठीक है। और बोरान ने कहाँ पे अपना बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन के साथ बनाया, देख रहे हो ये, ठीक है सर। अब सेम फंडा आगे चालू हो जाएगा। फिर बोरान को फील होगा, अरे और एल्कीन लाओ ना, हमारे हाइड्रोजन को ले जाओ ना, हमको रिलैक्स फील कराओ ना। तो ये बोलेगा दूसरा हाइड्रोजन भी ले जाओ भाई और हमको एल्कीन दे दो। तो एल्कीन ये बात करेगा किससे, ये बोरान बोलेगा और एल्कीन है क्या, है ना, वही वाला सीन फिर से चालू हो जाएगा। तो बोलेगा है ना, चेंबर में बहुत सारी एल्कीन है, कोई एक एल्कीन से थोड़ी ना रिएक्शन कराएंगे। तो बोलेगा ठीक है एल्कीन बाबू, तुम हमसे हाइड्रोजन ले लो और तुम हमें अपना पूरा एल्कीन दे दो। तो ये फिर से वही वाला सीन हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे अभी यहाँ पे टूटा था, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी। तो ये अपना हाइड्रोजन जब त्यागेगा, हटाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, वहां पे चाहे जहाँ पे जोड़ दो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे जिस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या है, कम हाइड्रोजन है। तो ये वाले डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जुड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, बोलो ना, बोलो ना, समझ पा रहे हो ना, बोलो। ठीक है सर। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन हट गया। अब एक वैलेंसी इसकी खाली है, अभी एक वैलेंसी इसकी खाली, तो ये बोरान कहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पे। तो ये अपने साथ एक दूसरी एल्कीन को पकड़ लेगा जैसे वहां पे पकड़ा था, है ना। तो ये देखो मैंने समेट के लिख दिया है, CH3 CH3 CH2 CH2 और एक बोरान। ठीक है, अब ये दूसरा वाले को देख लो, दूसरा वाला CH3 ये रहा CH2 और ये रहा CH2। ठीक है, और CH2 का ये वाला बॉन्ड किसके साथ हो गया, CH2 का ये वाला बॉन्ड बोरान के साथ हो गया। समझ पा रहे हो, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से वही बोलेगा, अभी मेरे पास एक हाइड्रोजन और है, इसको भी ले जाओ यार, जैसे है ना, सेम वही प्रोसीजर अब आगे चलेगा। बस हमें बस इतना देखना था कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा सम्मित में, जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो फिर से वही सिस्टम हो जाएगा। तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री। अब ये हाइड्रोजन वहां पे एल्कीन पे जुड़ेगा जहां पे क्या है, कम हाइड्रोजन, यहाँ पे। और बोरान कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। तो किस वाले कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन, इस वाले पे, जैसे यहाँ पे था, जैसा कि सेम यहाँ पे था, सेम कहानी है। तो ठीक है, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब ये बोरान किससे अपना संबंध बना लेगा, तीसरी एल्कीन, ये वाले कार्बन से। तो ये कितने एल्कीन पकड़ लेगा, 3, जैसे वहां पकड़ा था वैसे यहाँ भी पकड़ लिया। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो गाइज कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर, 3 पकड़ लिया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से अपना वही काम है, 3H2O2 के साथ रिएक्शन करा दो। जब 3H2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या कितने OH प्राप्त होंगे, 6 OH प्राप्त होंगे। एक OH से 2 OH, तो 3 OH से 6 OH, तो हमें 3 और 3 6 OH की प्राप्ति होगी। तो 3 OH किसके साथ जुड़ जाएंगे, बोरान के साथ, 3 OH बोरान के साथ, BOH का होल थ्राइज। ठीक है, अब 3 OH जो बाकी है, तो एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ। तो हमें कितने, देख रहे हो ये क्या है, प्रोपेनॉल। ये क्या है, ये इतना क्या है, ये बताओ, ये क्या है, प्रोपिल है ना, प्रोपिल है। तो प्रोपिल से अल्कोहल जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो कितने प्रोपेनॉल बने, 3, 1 2 3, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, जिस तरह यहां हुआ था, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, एक OH उसके साथ। तो देख पा रहे हो कितने OH के प्राप्त हुए, 3 प्रोपेनॉल प्राप्त हुए, यहाँ पे 3 एथिल अल्कोहल प्राप्त हुए थे, ये देख रहे हो, समझ पा रहे हो, बोलो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से बेटा BH3 के साथ
रिएक्शन होती है। सममित में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जहां हाइड्रोजन जोड़ो चाहे जहां भी H2 जोड़ो, यहाँ पे हमें बस फोकस करना है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे कम, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है, वहां पे ज्यादा वाले में जोड़ते थे। तो ये एंटी मार्कोनी काफ से चलता है, और वो एल्कीन की जब हम पानी से रिएक्शन कराते हैं तो वो मार्कोनी काफ से चलता है। वहां पे हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन। हमें फोकस करना है किस पे, हाइड्रोजन पे। अब बेटा जी एक चीज और फोकस कर लो। क्या सर जी, एक चीज और आपको फोकस करनी है। क्या आप फोकस कर पा रहे हो, बोलो, थोड़ा फोकस करो। आप पहले फोकस करो, फिर तो मैं फोकस करा ही दूंगा। चलो मैं आपको फोकस कराता हूं, टेंशन मत लो। तो आपको यहां पे एक सीन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो सीन आप देख नहीं पा रहे हो जो कि मैं देख पा रहा हूं। क्या सीन सर? अरे राजो, ये भी एक का ट्रिपल करता है, बाबा मार इसको, मार, खोपड़ी तोड़ इसका, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अरे बाबू भैया, ये अनुराधा नहीं है। हाँ, ये अनुराधा नहीं है वहां पे अनुराधा एक का डबल करती थी। अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे भी एक अनुराधा है जो एक का ट्रिपल करती है। वो अनुराधा एक का डबल करती थी, ये अनुराधा एक का ट्रिपल करती है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अनुराधा है अपनी BH3, कौन है, BH3। आप फोकस करो, एक BH3, एक BH3, एक BH3 जब एल्कीन से रिएक्शन करती है तो कितने एल्कोहल देती है, 3 एल्कोहल देती है। मतलब एक का ट्रिपल, एक का ट्रिपल, यही फोकस करना था हमें। तो BH3 सिंगल नहीं रहता, शुरू से बताते हैं हम कैसे रहता है, डबल रहता है, डबल रहता है ना। तो एक BH3 से हमें 3 एल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो डबल BH3 से हमें कितने एल्कोहल मिलेंगे, 6 मिलेंगे। एक BH3 से 3 एल्कोहल मिलते हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो 2 BH3 के मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, 6। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आई बात। एक BH3 से 3, एक BH3 से 3, तो यहाँ पे कितने BH3 हैं, 2 BH3 हैं। हमें लेके रिएक्शन किसमें देखनी थी, एक BH3 के साथ। तो जो एक BH3 के साथ है वही दूसरे के साथ भी होगी। तो एक BH3 से 3 मिलते हैं, तो 2 BH3 से 6 हुआ ना, एक का ट्रिपल। यहाँ भी वही सीन है, एक BH3 से 3 मिलते हैं, तो बोलो 2 BH3 2 रहते हैं, डायमर फॉर्म में बता चुका। तो 2 BH3 से कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। बोलो, यही तो समझा रहा हूं, बोलो यही तो है, एक का ट्रिपल। तो वहां पे एक का डबल होता था, यहाँ पे एक का ट्रिपल होता है। मतलब ये हमारे लिए ये जो रिएक्शन है एल्कोहल बनाने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना। हमें इसमें ज्यादा मात्रा में क्या मिल सकता है, एल्कोहल प्राप्ति हो सकती है, हुआ है ना। तो हुआ ना अच्छा, बोलो बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो चलिए ठीक है, हो गई प्रिपरेशन की सारी बातें, ठीक है। मैंने आपको बताई कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, मैंने आपका काम आसान किया है। बाकी ऑर्गेनिक तो रटना ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे इसकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात। तब तक के लिए केम शॉर्ट आपसे कहना चाहता है बाय बाय।